वेलकम टू तालिम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग स्प्लीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्प्लीन को पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल तालिम मेडिकल एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, देखते हैं स्प्लीन क्या होता है। देखिए, स्प्लीन इज़ अ लिम्फॉइड ऑर्गन दैट फिल्टर एंड प्यूरिफाई द ब्लड। इसका मतलब ये हो गया, लिम्फ स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ये लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? लिम्फ जिसे हमने बताया, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ये लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं? देखिए, लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन। तो स्प्लीन क्या है? एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। इस लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। ये लिम्फोसाइट क्या करती हैं? लिम्फोसाइट जो है, बैक्टीरिया है, वायरस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिन है, इन सबको क्या करती है? किल करती है। मतलब कह सकते हैं एक शब्द में कि लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, हमारी बॉडी की रक्षा करती है। किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, ओके, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनसे। तो कहने का मतलब, जब लिम्फ क्या हो गया? लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, मतलब लिम्फ में क्या होता है? सॉरी, कहने का मतलब ये है कि जब स्प्लीन क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। इसका मतलब कि स्प्लीन में क्या होंगे? लिम्फोसाइट होंगे। तो लिम्फोसाइट हैं, तो इसका मतलब कि ये स्प्लीन क्या करती है? हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं समझ आया? उसके बाद ये स्प्लीन क्या करती है? स्प्लीन हमारे बॉडी को क्या करती है? फिल्टर करती है। फिल्टर मतलब साफ करती है। मान लें हमारे ब्लड में कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई डस्ट, कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई टॉक्सिन है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, वायरस है, बैक्टीरिया, इन सबको फिल्टर कर देती है, इन सबको रिमूव कर देती है, ब्लड से निकाल के बॉडी के बाहर कर देती है। ठीक है ना? अच्छा, उसके साथ साथ ब्लड को क्या करती है? ये हमारी जो है स्प्लीन हमारी बॉडी को क्या करती है? प्यूरिफाई करती है। अच्छा, और क्या करती है ब्लड को? स्प्लीन हमारे ब्लड को स्टोर भी करती हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। हमारी बॉडी को स्प्लीन सॉरी, हमारे ब्लड को क्या करती है? स्प्लीन स्टोर करती है, लेकिन जो स्टोर करती है बहुत कम क्वांटिटी में ब्लड को स्टोर करती है। कितना स्टोर करते हैं? 240 ml, 240 ml स्टोर करती है। कितना? 240 ml, मतलब 240 ml ब्लड को स्प्लीन स्टोर करती है। जब इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी कंडीशन में ये स्टोर ब्लड बॉडी में यूज होता है। ओके, देखते हैं। स्प्लीन इज अ हाईली वास्कुलर। स्प्लीन जो है बहुत वास्कुलर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? वास्कुलर होती है मतलब इसमें ब्लड की बहुत ज्यादा सप्लाई होती है। स्प्लीन के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई या ब्लड फ्लो होता है। वास्कुलर मतलब ये हुआ। ठीक है ना? तो उसके बाद एक चीज हम ये आपको बताना चाहते हैं, स्प्लीन जो है ये ऑलमोस्ट लिम्फ नोड की तरह रहती है। जब स्ट्रक्चर देखेंगे, स्प्लीन और लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर देखेंगे, तो दोनों का लगभग लगभग सेम होता है। देखिए, फर्क कुछ चीजों में है। जैसे क्या है? हमारी जो लिम्फ नोड है वो जो है लिम्फ को मॉनिटर करती है, लिम्फ को टेक केयर करती है कि लिम्फ में कोई प्रॉब्लम कोई ना हो। ठीक है ना? लेकिन जबकि स्प्लीन क्या है? हमारी ब्लड को मॉनिटर करती है। ब्लड के अंदर कोई भी टॉक्सिन, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस, इस किस्म की चीजें हो तो उसको फिल्टर कर देगी, उसको ब्लड से बाहर निकाल देगी। जबकि लिम्फ नोड, लिम्फ के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको बाहर निकालती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिम्फ एंड स्प्लीन। तो हमने क्या देखा? स्प्लीन क्या करती है? हमारे ब्लड को मॉनिटर करती है। अच्छा, अब देखते हैं ये जो है स्प्लीन का लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है। देखिए, लोकेशन की बात कर रहे हैं कि स्प्लीन कहाँ पे लोकेट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है। देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है? ये हमारा क्या है? स्टर्नम है। ये हमारा जो दिख रहा है ये क्या है? स्टर्नम है। ये क्या है? स्टर्नम है। ये रिप्स है, 12 रिप्स
इस राइट साइड है और 12 रिब्स लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, स्टर्नम है, ये राइट साइड की रिब्स है, ये लेफ्ट साइड की रिब्स है। हम जानते हैं 12 पेयर होती है रिब्स की। कितनी पेयर होती है? 12 पेयर होती है। तो 12 पेयर में देखेंगे 12 रिब्स राइट साइड होती है और 12 रिब्स 12, मतलब 12 रिब्स राइट साइड होती है और 12 किधर होती है? लेफ्ट साइड होती है। तो जो रिब्स लेफ्ट साइड की जो रिब्स 9 9 10 11 जब होती है, उनके बीच में देखते हैं 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 9 में है कि नहीं? ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये क्या है? ये स्प्लीन। ये देखिए 9 वाले में है कि नहीं स्प्लीन। फिर देखिए ये 10 है, 10 रिप्स है। यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं रिप्स है कि नहीं है? ये क्या बोलते हैं, स्प्लीन है कि नहीं? फिर ये देख रहे हैं 11 रिप्स है, 11 नंबर की रिप्स है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लीन है कि नहीं? तो हमने देखा 9 10 11, जो लेफ्ट साइड की 9 10 11 रिप्स है, वहां पे क्या प्रेजेंट है? स्प्लीन प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि स्प्लीन लेफ्ट साइड की जो रिप्स होती है, रिप्स नंबर 9 10 11 के बीच में प्रेजेंट होती है। अच्छा, फिर दूसरा लोकेशन, दूसरे रेफरेंस में लोकेशन बताना चाहते हैं। देखिए अब तो हमने रिप्स के संदर्भ में देख लिया, अब मैं बताना चाहता हूं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन का। ये पूरा हमारा क्या जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या एब्डोमेन का स्ट्रक्चर है ना। ये हमारा लीवर हो गया, ठीक है ना। हमारा ये क्या हो गया? स्टोमक हो गया। ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ये हमारा डायफ्राम हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? ये स्प्लीन। ये क्या स्ट्रक्चर जो दिख रहा है? स्प्लीन है, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है? एब्डोमेन। तो एब्डोमेन है का ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो हम देख रहे हैं ये रिब्स है, तो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड है कि नहीं? देखिए ये राइट साइड वाला एरिया हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो एब्डोमेन ये पूरा है, तो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में है कि नहीं रिब्स? लोकेट है कि नहीं? प्रेजेंट है। और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेकिन साथ साथ एब्डोमेन के लेफ्ट साइड के साथ साथ अपर पार्ट, जो ऊपर का पार्ट एब्डोमेन होता है, वहां पे लोअर पार्ट में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि स्प्लीन प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के ऊपर वाला अपर लेफ्ट पार्ट में। अपर लेफ्ट पार्ट है कि नहीं? देखो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो अपर लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं स्प्लीन एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है। दूसरा लोकेशन देख लिए। तीसरे संदर्भ में बता रहा हूं, डायफ्राम में संबंध बता रहा हूं। ये देखिए डायफ्राम, तीसरा लोकेशन बता रहा हूं। ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम के नीचे ये दिख रही है कि नहीं? ये स्प्लीन है कि नहीं? ये हमारा डायफ्राम है। ये क्या है? हमारा स्प्लीन है। तो हम कह सकते हैं डायफ्राम के नीचे स्प्लीन लोकेट होती है। ये डायफ्राम है, ये स्प्लीन। तो हम कैसे डायफ्राम के नीचे स्प्लीन लोकेट होती है। तो हमने 3 तरीके से हमने बताया कि स्प्लीन कहाँ कहाँ पे लोकेट होती है। ओके, अब हम देखते हैं स्प्लीन का वेट कितना होता है। देखिए एक एडल्ट में जो स्प्लीन का वेट होता है कितना? 200 ग्राम। कितना? 200 ग्राम इनका वेट होता है। अब देखते हैं स्प्लीन का कलर कैसा होता है। स्प्लीन का जो कलर होता है डार्क पर्पल कलर, मतलब गाढ़ा बैगनी कलर, इसको हिंदी में कहेंगे। डार्क पर्पल कलर की होती है स्प्लीन। लेंथ देखते हैं, लेंथ कितनी होती है स्प्लीन की? स्प्लीन की जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ मतलब चौड़ाई देखते हैं कि कितनी चौड़ाई। ये देखिए स्प्लीन का स्ट्रक्चर है, ये स्प्लीन का स्ट्रक्चर है। इनकी जो लेंथ अगर देखा जाए, ये लेंथ, ये देखिए लेंथ होगी। लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। और विड्थ मतलब ये चौड़ाई, चौड़ी कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, अब देखते हैं इनका शेप कैसे होता है। स्प्लीन का शेप कैसे होता है? स्प्लीन का शेप बीन शेप होता है। बीन, बीन की शेप हमने बताया था। लिम्फ नोड का भी स्ट्रक्चर जो होता है, शेप कैसा होता था? ये बीन शेप का। तो ये स्प्लीन का भी शेप कैसा है? बीन शेप है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन। अब हम लोग स्प्लीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं स्प्लीन, ये हमारी क्या है? स्प्लीन का डायग्राम है। अब हम लोग स्प्लीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये देखिए हमारा जो दिख रहा है, ये दिख रहा है जो बाहरी स्प्लीन जो है, स्प्लीन की जो आउटर कवरिंग, जो सबसे बाहर कवरिंग जो स्प्लीन की होती है, स्प्लीन बाहर की जो ये दिख रही है, ये देखिए स्प्लीन कंप्लीट है। ये जो बाहर सबसे बाहरी लेयर या सबसे आउटर कवरिंग ये जो दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। तो हम कह सकते हैं
स्प्लीन एक सराउंडेड होती है या कवर्ड होती है किससे? कैप्सूल से। किससे? कैप्सूल से। तो यह कह सकते हैं कि सबसे बाहरी कवरिंग जो है, सबसे बाहरी जो कवरिंग स्प्लीन स्प्लीन की होती है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ये देखिए हमारा क्या हो गया? कैप्सूल। ये कैप्सूल किसका बना होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये कैप्सूल किसका बना होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा ये देखिए कैप्सूल, कैप्सूल लिम्फ नोड के अंदर की तरफ, देखिए ये कैप्सूल है ना, कैप्सूल लिम्फ नोड के अंदर की तरफ एक पार्टीशन बनाता है। देख रहे हैं ये कैप्सूल हो गया। कैप्सूल अंदर लिम्फ नोड के अंदर की तरफ क्या बनाता है? पार्टीशन। इस पार्टीशन को क्या बोलेंगे? ट्रेबेकुली। क्या बोलेंगे? ट्रेबेकुले। देख रहे हैं ये पार्टीशन बना कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? ट्रेबेकुली। ये देख रहे पार्टीशन है, क्या बोलेंगे? ट्रेबेकुली। ये देखिए कैप्सूल ने क्या बनाया? लिम्फ नोड के अंदर एक पार्टीशन बनाता है या एक्सटेंशन बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेबेकुली। ये देखिए ट्रेबेकुली। तो हमने देखा सबसे बाहरी कवरिंग जो स्प्लीन की होती है वो क्या होती है? कैप्सूल बोलते हैं उसको, कहते हैं कैप्सूल डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कैप्सूल फिर लिम्फ नोड के अंदर की तरफ एक पार्टीशन बनाता है या एक्सटेंशन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेबेकुली बोलते हैं। अब देखिए ये जो है क्या बोलते हैं, ये हमारा ये जो है कॉन्केव एरिया, जो एरिया है ये तो कन्वेक्स हो जाएगा। इसका जो है क्या बोलते हैं, ये आउटर कवरिंग जो है ऊपर वाला जो है ये क्या कन्वेक्स है, और ये नीचे वाला कह सकते हैं ये एरिया क्या है, इसको बोलेंगे कॉन्केव बोलेंगे या हाइलम। इसको हम इस एरिया को क्या बोलेंगे? हाइलम। हाइलम में 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो ये एरिया क्या है? हाइलम बोलेंगे। ये पीछे से जो दिख रहा है, नीचे से जो दिख रहा है, ये एरिया को हाइलम बोलेंगे। हाइलम में क्या होता है? आर्टरी होती है। और हाइलम में क्या होता है? वेन होता है। और हाइलम में क्या होता है? एफेरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं। अब देखिए आर्टरी कहाँ पे होती है? लिम्फ नोड में होती है। लिम्फ नोड में किस एरिया में होती है? हाइलम। लिम्फ नोड के जो हाइलम वाला एरिया, ये एरिया है, उसको वहां पे क्या होती है? आर्टरी होगी, वेन होती है, और वहां पे क्या होती है? एफेरेंट लिम्फ वेसल्स होती है। तो अब आर्टरी के देख लेते हैं। ये आर्टरी जो है अंदर की तरफ क्या ले जाती है? इस आर्टरी को बोलेंगे स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लीन की आर्टरी, इसलिए इस आर्टरी को बोलेंगे स्प्लेनिक आर्टरी। तो हमेशा हम जानते हैं आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बस एक जगह एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। तो स्प्लेनिक आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ पे लग जाएगी? ये पूरा स्प्लीन में। ये देख रहे हैं क्या? ये जो है स्प्लेनिक आर्टरी, देख रहे हैं ना, ये स्प्लेनिक आर्टरी है। अच्छा स्प्लेनिक आर्टरी हमने देखा, ये स्प्लेनिक आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिम्फ को देगी। सॉरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्लेनिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगी? स्प्लीन को देगी। ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है इसके चारों तरफ क्या होता है? व्हाइट पल्प होता है। क्या होता है? व्हाइट पल्प। ये दिख रहा है ना, ये देखिए ये हमारी क्या है? स्प्लेनिक आर्टरी। ये हमारी स्प्लेनिक आर्टरी, ये चारों तरफ देख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ देखिए क्या है? ये व्हाइट पल्प। देखने में येलो टाइप लगता है, लेकिन क्या व्हाइट पल्प होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्प्लेनिक आर्टरी व्हाइट पल्प से घिरी होती है, सराउंडेड होती है। अच्छा व्हाइट पल्प जो होता है क्या बोलते हैं, जो व्हाइट पल्प होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं? लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। कहने का मतलब ये हमारी स्प्लेनिक आर्टरी हो गई, ये सब क्या हो गया? ये जो है ये सब हो गया, क्या हो गया? ये हो गया, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? व्हाइट पल्प। और व्हाइट पल्प के अंदर ये क्या होंगे? लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। ये व्हाइट पल्प है ना, ये लिम्फाइड टिश्यू हो गया। अच्छा लिम्फाइड टिश्यू में क्या होता है? लिम्फोसाइट होती है। क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती है। ये देखिए लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है। अच्छा हमने क्या देखा? स्प्लेनिक आर्टरी के चारों तरफ क्या होता है? व्हाइट पल्प होती है। देखिए व्हाइट पल्प हो गया। व्हाइट पल्प के अंदर क्या होता है? लिम्फाइड टिश्यू होता है। अच्छा लिम्फाइड टिश्यू के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट होती हैं। अच्छा लिम्फोसाइट क्या करती हैं? ये लिम्फोसाइट क्या करती हैं? हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करती हैं, वायरस बैक्टीरिया इन सबको किल कर देती हैं। अब हम लोग वेन के बारे में देखते हैं। हाइलम में क्या होती है? वेन भी होती है। अच्छा ये देखिए वेन है, ये देखिए वेन है, वेन देखिए वेन है, वेन चलेगी। वेन के चारों तरफ वेन है ना, ये देखिए वेन है ना, वेन के चारों तरफ क्या होता है? रेड पल्प होता है। कैसा पल्प होता है? रेड पल्प। ये देखिए वेन है, वेन है, देखिए ये देखिए इसके इस साइड देख रहे हैं रेड, तो क्या है? क्या बोलते हैं? रेड पल्प है। इस साइड देख रहे हैं रेड पल्प है। इधर देखिए स्प्लेनिक वेन है, इसके चारों तरफ देख रहे हैं क्या है? रेड पल्प। ये देखिए वेन है,
इसके चारों तरफ क्या, रेड पल्प। हमने क्या देखा, स्प्लेनिक वेन के चारों तरफ क्या होता है, रेड पल्प होता है। ये देखिए रेड पल्प हो गया ना। रेड पल्प में क्या होता है, रेड पल्प में लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। देखिए लिम्फॉइड टिश्यू हो गए, रेड पल्प में क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। क्या देखिए, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, टॉक्सिन मटेरियल और डैमेज आरबीसी, हार्मफुल सब्सटेंस को मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। ये देखिए एफरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं। ये एफरेंट लिम्फ वेसल ये क्या करती हैं, एफरेंट लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ के स्प्लीन के अंदर क्या बोलते हैं, स्प्लीन के अंदर लिम्फ बनती है। देखिए स्प्लीन क्या बनाती है, लिम्फ को बनाती है। तो लिम्फ जो बनता है स्प्लीन के अंदर, वो एफरेंट लिम्फ वेसल के थ्रू लिम्फ से बाहर चला जाता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि इसमें एफरेंट लिम्फ वेसल्स नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि बाहर से स्प्लीन के अंदर लिम्फ नहीं आती है, और एफरेंट लिम्फ वेसल का काम है कि बाहर से लिम्फ अंदर लेके आना। तो ये खुद बनाती है स्प्लीन, अपना लिम्फ खुद स्प्लीन के अंदर लिम्फ खुद बनता है। इसलिए स्प्लीन में कौन सी वेसलशिप होती है, एफरेंट लिम्फ वेसल्स होती है। तो एफरेंट जो लिम्फ बना स्प्लीन के अंदर, जो लिम्फ बना एफरेंट लिम्फ वेसल के थ्रू स्प्लीन के बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। अच्छा, लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। देखिए सबसे पहला फंक्शन हम लोग बता रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन द फीटस। मतलब जब फीटस में, या कह सकते हैं भ्रूण जब रहता है, माँ के पेट में जो है बच्चा जब रहता है, उसके अंदर उस समय आरबीसी कहाँ पे बनती है, स्प्लीन भी बनती है, लीवर में बनती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, जिसको हम फीटस बोलते हैं, उसमें आरबीसी कहाँ पे बनती है, लीवर या स्प्लीन में बनती है। तो हम कह सकते हैं फीटल लाइफ में ये क्या करती है, स्प्लीन आरबीसी का, या कह सकते हैं रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है। दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को क्या करता है, तोड़ देता है। आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तोड़ देता है कौन, स्प्लीन। देखिए एक चीज हम ये बता दें कि आरबीसी की लाइफ स्पैन, मतलब आरबीसी की जिंदगी 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद वो क्या करती है, नॉर्मल सर्कुलेशन तो हर वक्त आरबीसी रहती है, तो जैसे ही 120 दिन होगा वो कहाँ जाएगी, स्प्लीन में जाएगी। स्प्लीन उसको डैमेज कर देगी, तोड़ देगी, मार देगी, और वहां पे स्प्लीन, वहीं पे स्प्लीन में, वहीं में एक वहीं स्प्लीन का कहाँ पे डिस्ट्रक्शन, सॉरी रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, कहाँ पे किल होती है, कहाँ पे डैमेज होती है, 120 दिन के बाद। क्योंकि आरबीसी 120 दिन के बाद, या कह सकते हैं 120 डेज के बाद ओल्ड हो जाती है, यूजफुल नहीं रहती हैं। तो अगर वो बॉडी में अगर रहेंगी तो हार्मफुल होंगी। ठीक है ना। तो यूजफुल नहीं रहती हैं क्योंकि ओल्ड हो जाती होती है, वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो कहाँ पे जाती है, आरबीसी जनरल सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड के थ्रू स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन उसको क्या करती है, डेड कर देता है, किल कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है ना। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का ग्रे वार्ड भी बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया। तीसरा फंक्शन देख रहे हैं, स्टोरेज ऑफ ब्लड। ब्लड का स्टोर करती है, लेकिन 240 ml, 240 ml, मतलब लिटिल क्वांटिटी को ब्लड को स्टोर करती है। तो ये स्टोर इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ती है, तो जो स्टोरेज ब्लड होता है स्प्लीन में, वो यूज होता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फंक्शन है रिमूव द डैमेज आरबीसी। जैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन तो स्प्लीन में हो जाता है, आरबीसी किल हो जाती है, मर जाती है। ठीक है ना, स्प्लीन में, है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये अगर उसी में पड़ी रहेगी, स्प्लीन के अंदर पड़ी रहेगी, तो आरबीसी नुकसान पहुंचाएगी, हार्मफुल होगी हमारी बॉडी के लिए। इसलिए ये स्प्लीन क्या करती है, हमारी जो जो डैमेज आरबीसी, जो टूटी हुई आरबीसी है, उसको बाहर, बॉडी के बाहर निकालती है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फिल्टर दी ब्लड। ये ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करती है, मतलब ब्लड को फिल्टर करती है। तो फिल्टर करती है मतलब जो भी टॉक्सिक मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल, या कह सकते हैं फॉरेन सब्सटेंस, या कह सकते हैं वायरस,
कह सकते हैं बैक्टीरिया जो भी मतलब बॉडी को नुकसान पहुंचाए उसको फिल्टर करके बॉडी के बाहर निकालती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।